सुंदर वन के पास एक बहुत खूबसूरत जंगल था। वहाँ पर सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। काफ़ी सारे पक्षियों ने अभी नए नए अंडे दिए थे। सब इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चों के आने का। कितने प्यारे और छोटे हैं, पता नहीं ये बच्चे कब तक आएंगे। मेरा तो अब मन ही नहीं लग रहा, तुम तो नहीं। टोनी चिड़िया यह बोल ही रही होती है कि अचानक से एक अंडा हिलने लगता है और टूट जाता है। उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। टोनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे प्यार करती है और अपने पंखों में छुपा लेती है। धीरे धीरे सारे बच्चे आ जाते हैं। टोनी चिड़िया सबको ही बहुत प्यार से पाल रही होती है। जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वह उनको उड़ना सिखाने के बारे में सोचती है। धीरे धीरे वह सबको उड़ना सिखाती है। बच्चे भी छोटी छोटी उड़ानें भरना सीख जाते हैं। माँ, अब हमें आ गया है उड़ना, अब हमें थोड़ा दूर जाने दो ना। नहीं बेटा, शुरू में सबको ऐसा ही लगता है कि उसे उड़ना आ गया है, पर जैसे जैसे दूरी और ऊंचाई बढ़ती जाती है, थकान होने लगती है। हम आगे उड़ नहीं पाते। पर मुन्नू ज़िद करने लगा था। माँ, मेरी प्यारी माँ, मान जाओ ना। नहीं बेटा, बात मानो मेरी। चलो अब परेशान मत करो, मुझे दाना लेने भी जाना है। इतना कहकर वह उड़ जाती है और उसके बाकी बच्चे भी छोटी छोटी उड़ानें भरने लगते हैं। लेकिन मुन्नू का मन छोटी उड़ानों में नहीं लग रहा था। उसको ऊंचा जाना होता है। वह बार बार आसमान को देख रहा होता है। वह अकेला और उदास बैठा रहता है। तभी चुन्नू कहता है, मुन्नू आओ, हमारे साथ उड़ान भरें एक साथ। मुन्नू कहता है, मुझे ये छोटी छोटी उड़ानें अच्छी नहीं लगती। मुझे ऊपर जाना है, आसमान छूना है। चुन्नू, अच्छा, एक दो उड़ान हमारे साथ भी कर लो, फिर वापस बैठ जाना। कुछ सोचकर मुन्नू उसके साथ उड़ने लगता है। 3-4 बार उसके साथ उड़ता है और वापस आ जाता है। पर अगली बार वह वापस आता ही नहीं है। वह चुपचाप दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से उसे कोई देख भी नहीं पाता। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। बाकी बच्चे भी ध्यान नहीं देते, वह अपने खेल में मगन होते हैं। मुन्नू काफ़ी खुश होता है कि वह कितना दूर आ गया है और किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद वह उड़ने की कोशिश करता है। पहले 1-2 छोटी उड़ान भरता है, फिर अगली बार थोड़ा और दूर जाता है। थोड़ी दूर की उड़ान भी वह भर ही लेता है। अरे वाह, मुझे तो उड़ना आ गया। माँ बिना मतलब यूं ही परेशान होती रहती है। थोड़ी देर घूम लेता हूँ, दूसरा जंगल भी देख लेता हूँ, फिर माँ के वापस आने से पहले अपने घर लौट आऊँगा। यह बोलकर चुन्नू उड़ जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगता है। वह एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है और काफ़ी ऊपर चला जाता है, पर धीरे धीरे थकने लगता है। वह वापस आने की कोशिश करता है, पर वह थक गया होता है। उससे उड़ा ही नहीं जाता और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ दूसरे जंगल में टोनी चिड़िया मुन्नू को ढूंढ रही होती है और काफ़ी परेशान हो रही होती है। वह दूर दूर तक देख आती है,
पर मुन्नू से नहीं मिलता। वह काफ़ी हताश हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मैं क्यों गई अपने बच्चों को छोड़कर, मेरी ही गलती है। और वह रोने लगती है। इधर बेहोश मुन्नू को मरा हुआ समझकर कुछ चील और कौवे उसको चोंच मारने लगते हैं। घाव होने से उसे दर्द होने लगता है और वह कराने लगता है। चील और कौवा वह देखकर उड़ जाते हैं, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। थोड़ी देर में मैना ताई और मिनी चिड़िया को मुन्नू दिखता है। मुन्नू अभी भी कर्रा रहा होता है। मैना ताई और मिनी चिड़िया उसके पास जाती हैं। अरे, यह छोटी सी चिड़िया कहाँ से आई है हमारे जंगल में? पता नहीं ताई, यहाँ की तो नहीं लग रही। इतना छोटा बच्चा तो कोई नहीं है यहाँ। मैना ताई उसके पंख पर हाथ फेरने लगती है और उसको थोड़ा प्यार करती है। उसकी आंखें खुलने ही लगती है। अरे बेटा, कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या माँ का साथ छूट गया है? और मुन्नू कोई जवाब नहीं देता। रुको, पहले थोड़ा पानी पी लो, मैं कहीं से लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी। नहीं ताई, आप रुको, मैं लेकर आती हूँ पानी। वह फटाफट उठकर उसके लिए पानी ले जाती है और साथ में कोयल मौसी को भी ले जाती है। अरे अरे, इसकी तो हालत ख़राब लग रही है। पहले इसको पानी पिलाते हैं, फिर इसको थोड़ा गर्माहट देते हैं और पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। सभी मिलकर उसको पानी पिलाने लगते हैं और फिर मैना ताई उसको अपने पंखों की गर्माहट देने लगती है। गर्माहट पाकर उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और मुन्नू रोने लगता है। पानी पीकर उसमें थोड़ी जान भी आ जाती है। वह थोड़ा उड़ने लायक हो जाता है। मैना ताई, कोयल मौसी और मिनी चिड़िया तीनों मिलकर उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वह सब बताता है कि उसने ज़िद की थी दूर उड़ने की, जबकि उसकी माँ ने मना भी किया था। बताते बताते रोने लगता है। अरे बेटा, रो मत, हम हैं ना, हम तीनों मिलकर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देंगे। चलो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर और बात करेंगे। वह उसको दाना देते हैं। खा पीकर और आराम करके वह अच्छा हो जाता है। चलो, अब हमें तुम अपने जंगल का नाम बताओ, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने नया नया उड़ना सीखा था। माँ ने कहा भी था कि दूर मत जाना। यह कहकर मुन्नू रोने लगता है। अरे बाबा, रो मत, तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मैना ताई और कोयल मौसी घोंसले का पता लगाने के लिए उड़ जाते हैं। रास्ते में ही उनको परेशान टोनी चिड़िया मिल जाती है, जो जंगल जंगल अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। वह जब उससे बात करते हैं तो मैना ताई और कोयल मौसी समझ जाती हैं कि वह मुन्नू को ही ढूंढ रही है। वह उसे मुन्नू के पास ले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर लिपटकर रोने लगते हैं। मैना ताई, बेटा, आगे से अपनी माँ की बात मानना ठीक है और ज़िद मत करना। हाँ ताई। टोनी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। दोस्तों, हमें भी अपनी माँ की बात माननी चाहिए और ज़िद नहीं करनी चाहिए।